अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानु तआला की तख्लीक करदा 88 अक़साम के फरिश्तों पर एक जामे जायजे के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कबीरिल, अजमत और जलाल के फरिश्ते दुनियाओं के तोले जाने से पहले और तकदीरों के अपने मुकर्ररा सांचों में ढलने से पहले गैब में एक ऐसी अजीम और बावकार हस्ती मौजूद थी, एक ऐसा फरिश्ता जिसकी कुर्बत ही आसमानों को अदब आमेज खामोशी में मुब्तला कर देती थी। ये हैं कबीरियल, अजमत और जलाल के फरिश्ते। इलाही किबर के हामिल। ये वो तकब्बुर नहीं जो मखलूक का होता है, बल्कि वो हमगीर अजमत है जो सिर्फ अल्लाह ही के लिए खास है। जब कबीरियल हरकत में आते हैं तो कायनात अपनी हकारत को याद कर लेती है, और जब वो खड़े होते हैं तो अवालम अदब व हिबत के साथ अपनी सफ बंदी कर लेते हैं। ये वो हस्तियां हैं जो नाकाबिल फहम कुव्वत रखती हैं, इंतहाई नूरानी रोशनी से पैदा की गई, नूर मोहम्मदी से, यानी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलाही रोशनी से। कबीरियल नरमी से सरगोशी करने वाले फरिश्ते नहीं, बल्कि बुलंद व बाला हकायक के फरिश्ते हैं। उनकी मौजूदगी रोशनी के एक पहाड़ की मानंद नाजिल होती है, जो हर रूह को, चाहे वो फरिश्तों में से हो, इंसानों में से हो या जन्नात में से, ये याद दिलाती है कि हर ताकत, हर इख्तियार और हर सल्तनत एक ही इलाही सरचश्मे से फूटती है। वो वहां जाहिर होते हैं जहां अल्लाह का जलाल जाहिर किया जाना मकसूद हो। फैसला किन अहकामात के लम्हात में, जुल्म व जबर के कुचले जाने में और बातिल पर हक की सरबुलंदी में उनकी आमद तस्कीन नहीं देती, वो आजिज़ी सिखाती है। दिल अंदर से झुक जाते हैं, अना टूट जाती है और खुद पसंदी के तमाम फरेब बिखर जाते हैं। गैबी दरबारों में कबीरिल अजमत के फरिश्तों में खड़े हैं, इस हकीकत को नुमायां करते हुए कि अल्लाह ही अल कबीर है, मुतलिक अजमत वाला। उनके जरिए मखलूक को याद दिलाया जाता है कि अजमत न मांगी जाती है और न छीनी जाती, अता की जाती है, अता की जाती है, और सिर्फ इसी जात की तरफ से जो आसमानों और जमीन की मालिक है। एक मुखलिस तालिब हक के लिए कबीरिल का जिक्र खौफ और शौक दोनों को बेदार करता है। इस जलाल के सामने गैर तैयार खड़े होने का खौफ और इस ख्वाहिश का शौक कि उन्ना से खाली होकर सिर्फ अदब बाकी रह जाए। बस कबीरिल महज एक फरिश्ता नहीं जिसे जाना जाए, बल्कि एक हकीकत है जिसे महसूस किया जाए, एक गरजदार याद दहानी कि हकीकी अजमत सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, और ये कि हर रूह को एक दिन उसकी लामहदूद अजमत के सामने इंतहाई छोटा होकर खड़ा होना है। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए कबीरिल की हकीकत कुरान करीम में बार बार इलाही अजमत के जिक्र के जरिए वाज़े तौर पर मौजूद है, जैसे अल किब्रिया, अल आज़म, अल जलाल, और उन फरिश्तों के जरिए भी जो उन सिफात को मुजस्सम करते और नाफिज करते हैं। कबीरिल इसी बुलंद मर्तबा जमात से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे फरिश्ते जिनके जरिए अल्लाह अपनी हेबत, जलाल और आला तरीन इख्तिदार को पूरी कायनात में महसूस करवाता है। कुरान बार बार ऐलान करता है कि अजमत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, और फरिश्ते उस हकीकत के जिंदा गवाह और खिदमत गुजार हैं। सूरह अल जासिया आयत 37। उसी के लिए है अजमत आसमानों और जमीन में, और वही जबरदस्त हिकमत वाला है। ये आयत इस हकीकत को कायम करती है कि हर अजमत अल्लाह ही से सादिर होती है। कबीरियल जैसे फरिश्ते अजमत को अपनी जात से नहीं रखते, बल्कि वो उसे जाहिर करते और नाफिज करते हैं। वो वहां हरकत करते हैं जहां अल्लाह की अजमत को नाकाबिल इनकार बनाना मकसूद हो, जब झूठी ताकतें पाश पाश हो जाएं और हकीकी इख्तिदार जाहिर हो। एक और मकाम पर कुरान खुद फरिश्तों के दिलों में मौजूद हिबत को बेनकाब करता है। सूरह अन-नहल आयत 50। वो अपने रब से जो उनके ऊपर है डरते हैं और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। ये खौफ दहशत नहीं, बल्कि हैबत है, वही हैबत जो कबीरिल मखलूक पर तारी करते हैं। उनका किरदार उसी आयत की अमली तस्वीर है। वो इलाही जलाल के नीचे कामिल इताअत के साथ खड़े हैं और तमाम मखलूकात को याद दिलाते हैं कि हत्ता के सबसे ताकतवर फरिश्ते भी अल्लाह की अजमत के सामने लर्जते हैं। कुरान उन लम्हात को भी बयान करता है जब आसमानी इख्तिदार फैसला कुन अंदाज में नाजिल होता है, अजीम कुव्वत रखने वाले फरिश्तों के जरिए। सूरह अल मारिज आयत 4।
फरिश्ते और रूह उसकी तरफ चढ़ते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 बरस है। क्लासिकी मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि ऐसी आयात उन फरिश्तों की तरफ इशारा करती हैं जो जलाली अहकामात और कौनियाती इक़्तिदार पर मामूर हैं। कबीरियल की हकीकत उसी उरूज व नुज़ूल से हम आहंग है। वो उन फरिश्तों में से हैं जिनकी हरकात मुतलिक इक़्तिदार और नाकाबिल तसव्वुर वुसअत की अलामत होती हैं, जो इंसानी ताकत और वक्त के तमाम पैमानों को हकीर बना देती हैं। जब अल्लाह अपने अर्श का जिक्र करता है तो कुरान उन फरिश्तों को जाहिर करता है जो खुद अजमत का बोझ उठाए हुए हैं। सूरह गाफिर आयत 7। जो लोग अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके गिर्द हैं वो अपने रब की हिम्द के साथ तस्बीह करते हैं। अजमत के फरिश्ते जिनमें अहले मार्फत के नजदीक कबीरियल भी शामिल हैं, उसी अर्श हकीकत के किनारों पर खिदमत अंजाम देते हैं। उनकी तस्बीह नरम नहीं बल्कि गरजदार होती है जो वजूद के निजाम को बरकरार रखती है। आखिरकार कुरान इस फहम को एक ऐसे ऐलान पर खत्म करता है जो कबीरियल की हकीकत को मुतय्यन करता है। सूरह अल जाथिया आयत 37 उसी के लिए है कि किब्रियाई आसमानों और जमीन में, बस कबीरियल तौहीद के मुनाफी नहीं बल्कि उसका आईना है। एक ऐसा फरिश्ता जिसके जरिए अल्लाह की अजमत मुनाकिस, नाफिज और नाकाबिल तरदीद बन जाती है। जहां तकब्बुर कचला जाता है, जहां झूठी बादशाहतें ढेर हो जाती हैं, जहां दिलों को हक के सामने झुकना पड़ता है, वहां कबीरियल जैसे फरिश्तों का गैबी नक्श मौजूद होता है जो कुरान के उस हुक्म को पूरा करते हैं कि हकीकी अजमत सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उन फरिश्तों के अजीम उश्शान हजम को जाहिर फरमाया जो इलाही अजमत के करीब खड़े होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबी दाऊद हदीस 4727, मुझे इजाजत दी गई है कि मैं अल्लाह के एक ऐसे फरिश्ते के बारे में बयान करूं जो अर्श को उठाए हुए है। इसके कान की लो और कंधे के दरमियान 700 साल की मसाफत है। अहले तसव्वुफ बयान करते हैं कि इस कदर अजमत वाले फरिश्ते महज वजन उठाने वाले नहीं होते बल्कि इलाही जलाल के हामिल होते हैं। कबीरियल इसी जमात से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे फरिश्ते जिनकी महज मौजूदगी मखलूक को आजिज कर देती है और ताकत के तमाम वहम मिटा देती है। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आसमानों के रद्द अमल को बयान फरमाया जब ऐसे जलीलुल कदर फरिश्ते मौजूद होते हैं। जामे तिर्मिज़ी हदीस 2312, आसमान चरचराते हैं और उन्हें चरचराने का हक है। 4 उंगलियों के बराबर भी कोई जगह ऐसी नहीं मगर वहां कोई ना कोई फरिश्ता है जो अल्लाह के सामने सजदा रेज है। यहाँ अजमत का मतलब गलबा नहीं बल्कि कामिल बंदगी है। कबीरियल की शान उसी कामिल फना में है। उनकी अजमत इताअत से जन्म लेती है, खुद मुख्तारी से नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किब्रियाई के बारे में अल्लाह का फरमान भी बयान फरमाया। सही मुस्लिम हदीस 2620, अल्लाह ताला फरमाता है, किब्रियाई मेरी चादर है और अजमत मेरा लिबास है। जो कोई उनमें से किसी एक में मेरे साथ मुकाबला करेगा मैं उसे जहन्नुम में डाल दूंगा। अहले मार्फत कहते हैं कि ये हदीस कबीरियल जैसे फरिश्तों का राज खोलती है। वो इलाही अजमत के मुहाफिज इस बात को यकीनी बनाते हुए कि कोई मखलूक इस चीज का दावा ना करे जो सिर्फ अल्लाह का हक है। जहां तकब्बुर सर उठाता है वहां अजमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं, कभी खौफ के जरिए नरमी से और कभी तबाहकुन अंदाज में फैसला किन तौर पर। एक और गहरी रिवायत ये जाहिर करती है कि हत्ता के सबसे ताकतवर फरिश्ते भी अल्लाह के जलाल के सामने कांप उठते हैं। सही बुखारी हदीस 7481, जब अल्लाह आसमानों में किसी अमर का फैसला फरमाता है तो फरिश्ते उसके हुक्म के सामने अपने परों को मारते हैं जैसे हमवार चट्टान पर जंजीर टकराए। ये गरजदार मंजर इसी माहौल की अक्कासी करता है जिसमें कबीरियल काम करते हैं। हैबत, इर्ताश और हमागीर मौजूदगी का माहौल। उनका किरदार उन लम्हात से जुड़ा है जब इलाही इख्तिदार का ऐलान किया जाता है और उसे तमाम जहानों में नाफिज किया जाता है। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली तख्लीक के बारे में फरमाया। सुनन नबी दाऊद हदीस 4700, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया, फिर उससे कहा लिख। तसव्वुफी मुफस्सिरीन अजमत के फरिश्तों जैसे कबीरियल को उन अहकामात के निफाज से जोड़ते हैं ताकि जो कुछ लिखा जा चुका है वो जलाल, दिक्कत और नागुजीर अंदाज में ज़हूर पजीर हो। खुलासा ये कि हदीस का ज़खीरा कबीरियल को एक खुद मुख्तार हस्ती के तौर पर पेश नहीं करता बल्कि उन्हें वुसअत, हिबत, इताअत और इलाही इख्तिदार की ज़बान में ज़ाहिर करता है। वो उन फरिश्तों में से हैं
जिनकी मौजूदगी बगावत को खामोश कर देती है, बादशाहों को आजिज कर देती है और मखलूक को याद दिलाती है कि हकीकी अजमत सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट के गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल-कलम। ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद कबीरियल गैब की दुनिया में अजलत के साथ नहीं बल्कि वजन के साथ हरकत करते हैं। वो वजन जो इलाही अजमत का होता है और बगैर किसी बोझ के उठाया जाता है। उनकी मौजूदगी आवाज या रोशनी से ऐलान नहीं करती बल्कि खामोशी से। जब कबीरियल करीब आते हैं तो कायनात खामोश हो जाती है, दिल अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं और हत्ता कि दूसरे फरिश्ते भी अपनी निगाहें झुका लेते हैं। वो किबरियाई की वकार में मरबूस होते हैं, तकब्बुर के तौर पर नहीं बल्कि मुन्नकिस शुदा जलाल के तौर पर, बिल्कुल इस पहाड़ की मानंद जो अपनी बुलंदी पर फख्र नहीं करता मगर उफक पर छा जाता है। उनकी सूरत आम फरिश्तों के मरातिब से कहीं ज्यादा वसी है। अहले कश्फ के नजदीक उनके पर तह दर तह और निहायत अजीम है, हल्के से फड़फड़ाने वाले नहीं बल्कि जहानों पर फैले हुए, और हर पर इताअत और हीबत नक्श है। जहां हल्के फरिश्ते बहुत ही हवा की तरह हरकत करते हैं वहां कबीरियल की हरकत तकदीर के ठहर जाने जैसी होती है। उनके चेहरे पर नरमी नहीं मगर सख्ती भी नहीं। इसमें इलाही इख्तिदार की संजीदा खूबसूरती है, बवकार, जब्त शुदा और हम्मागीर। कहा जाता है कि कबीरियल की निगाह मुतकब्बिरों को आजिज कर देती है। बादशाह, जाबिर और हत्ता की ताकतवर जन्नात भी उनके असर के नाजिल होते ही अंदर से टूट फूट महसूस करते हैं। वो ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते मगर जब करते हैं तो उनके अल्फाज पर बहस नहीं होती, उन्हें कबूल कर लिया जाता है क्योंकि उनमें हुक्म इलाही की बाज़गश्त होती है। उनकी कुर्बत मखलूक को पैमाने का एहसास दिलाती है, मखलूक कितनी छोटी है और अल्लाह कितना अजीम है। जहां तक उनकी तादाद का ताल्लुक है, कबीरियल ना तो वाहिद है और ना ही बे तरतीब कसरत में। वो अजमत के फरिश्तों के एक अजीम लश्कर से ताल्लुक रखते हैं जो ताकत की सरहदों पर मुकर्रर हैं, अर्श के गिर्द, तकदीर के आसमानों में, और उन लम्हात में जब इलाही इक़्तिदार तारीख में जाहिर होता है। अहले तसव्वुफ मरातिब दर मरातिब हजारों पर हजारों का जिक्र करते हैं जो एक ही इरादे के साथ हरकत करते हैं, मगर कबीरियल उनमें एक मरकजी और नुमायां हस्ती के तौर पर खड़े हैं, तन्हा वजूद के बजाय अजमत के अलम बरदार। कहा जाता है कि ये फरिश्ते जमीन के तमाम लश्करों से कई गुना ज्यादा हैं, यहाँ तक कि आसमान इस कदर भरे हुए हैं कि कोई जगह हेबत से खाली नहीं। मगर कबीरियल की इम्तियाजी शान अद्दी गलबा नहीं बल्कि मानवी वजन है, जहां उनकी एक नुज़ूल मौजूदगी कमतर कुव्वतों की बेशुमार जमातों पर भारी पड़ जाती है। खुलासा ये कि कबीरियल को गुनाह कर नहीं बल्कि असर से पहचाना जाता है। जब वो मौजूद होते हैं तो हकीकतें अगसरनु तरतीब पाती हैं, वहम बिखर जाते हैं और अजमत अपने असल मालिक की तरफ लौट जाती है। वो फरिश्तों की तरफ से एक याद दहानी है कि जो ताकत उधार ली गई है उसे एक दिन झुकना ही है, और हर शान उस जात के सामने मांदत पड़ जाती है जिसकी अजमत को कभी जवाल नहीं। अंबिया के साथ कबीरियल का किरदार। कबीरियल अंबिया के साथ आसानी के लम्हात में नहीं चलते, वो तारीख के किनारों पर जाहिर होते हैं जब इलाही जलाल को नाकाबिल इबहाम बनाना मकसूद हो। जहां रहमत तसल्ली देती है और हिदायत सिखाती है, वहां कबीरियल वकार कायम करते हैं। अंबिया और अक़वाम दोनों को याद दिलाते हैं कि अल्लाह सिर्फ करीब और मोहब्बत करने वाला ही नहीं बल्कि बरतर, गालिब और मुतलिक भी है। हजरत आदम के साथ कबीरियल का किरदार इंसानी शऊर के आगाज में महसूस होता है। जब आदम जमीन पर जिम्मेदारी के वजन को समझते हैं तो खिलाफत की संजीदा वकार में कबीरियल की गैबी मौजूदगी महसूस की जाती है।
वो अस्मा के मुअल्लिम नहीं, बल्कि वो फरिश्ता क़ुव्वत हैं जो आदम के दिल में हिबत नक्श कर देती है ताकि इल्म गुरूर में तब्दील ना हो। हजरत नूह के साथ कबीरियल तूफान से पहले की खामोशी में खड़े होते हैं। जब आसमान स्याह होते हैं और कश्ती बंद हो जाती है तो कबीरियल की मौजूदगी इस लम्हे को निशान जद करती है जब इलाही हलम इलाही हुक्म में बदल जाता है। वो पानियों को खुद नहीं छोड़ते मगर उनकी कुर्बत फैसले पर मोहर सब्त कर देती है। अब ये तंबी नहीं, अदल का निफाज है। हजरत इब्राहीम के साथ कबीरियल उस वक्त जाहिर होते हैं जब बादशाह खुदाई का दावा करते हैं, जब नमरूद ताकत पर फख्र करते और आग तैयार की जाती है तो कबीरियल का किरदार बराह रास्त निजात देना नहीं बल्कि जालिमों से झूठी अजमत छीन लेना है। उनकी मौजूदगी गलबे के वहम को तोड़ देती है और वाज़े कर देती है कि हत्ता कि आग भी एक आला अर्श की ताबे। हजरत मूसा के साथ कबीरियल कोहे तौर पर महसूस किए जाते हैं, नरम सदा में नहीं बल्कि पहाड़ के लर्जने में। जब पहाड़ इलाही तजल्ली से रेजा रेजा हो जाता है तो कबीरियल का मकाम उस हिब्बत की अकासी करता है जो मखलूक पर तारी हो जाती है। वो तुम मुझे हरगिज न देख सकोगे कि फरिश्ता सदा हैं, खालिक और मखलूक के दरमियान हुदूद के निगहबान। हजरत दाऊद और सुलेमान के साथ कबीरियल बादशाहत और आजिज़ी के दरमियान तवाजुन कायम रखते हैं। जब सल्तनत फैलती है तो उनकी मौजूदगी याद दिलाती है कि इक़्तिदार अमानत है, हक नहीं। वो दरबारों और लश्करों में गैब से खड़े रहते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि अजमत इताअत के सामने झुके, ना कि तकब्बुर के। हजरत ईसा के साथ कबीरियल ताज़ीम और अल्लोहियत के दरमियान हद की हिफाजत करते हैं। जब मौजज़ात ज़ाहिर होते हैं और दिल हद से आगे माइल होने लगते हैं तो कबीरियल का गैबी किरदार गलों को रोकता है और हैरत के दरमियान तौहीद को महफूज रखता है। और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कबीरियल का किरदार अपनी आला तरीन तकमील को पहुंचता है। जहां हजरत जिब्राइल वही और रहमत लाते हैं वहां कबीरियल उन लम्हात में खड़े होते हैं जब इलाही इक़्तिदार अपनी पूरी शिद्दत के साथ जाहिर होता है। लैल अल-क़द्र की खामोशी में, मेराज की नाकाबिले बयान ग़ुरबत में और वही के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतरने वाले खामोश वज़न में कबीरियल इस बात को यकीनी बनाते हैं कि ख़त्म नबूवत अज़मत के साथ आजिज़ी, क़यादत के साथ अदल और इक़्तिदार के साथ बेनफ़सी को लेकर चले। कबीरियल अंबिया से कम ही कलाम करते हैं मगर उनकी मौजूदगी खुद एक दर्स है। वो ये सिखाते हैं कि ताकत सिर्फ अल्लाह की है कि हत्ता कि अंबिया भी जलाल के सामने लर्ज़ते, और ये कि हकीकी अज़मत यही है कि जब आसमान झुकने लगें तभी बंदा ही रहा जाए। तसव्वुफ़ और तरीक़त में कबीरियल का किरदार एक सालिक के दिल में हिबत के फरिश्ते के तौर पर कबीरियल हिबत के नुज़ूल के निगरान है। इलाही जलाल की वो लर्जा देने वाली आगाही जब किसी सालिक का दिल जज्बाती मिठास से हटकर खामोश ताज़ीम की तरफ मुंतकिल होता है तो ये कबीरियल की गैबी मौजूदगी होती है। तसव्वुफ़ में ये मकाम सिखाता है कि अल्लाह से मोहब्बत भी की जाती है और इससे डरा भी जाता है, कुर्बत के साथ मगर हिबत के लिबास में। दो इब्तिदाई तरीक़त में ज़ब्त और वक़ार के तौर पर राह के आगाज में कबीरियल इबादत में संजीदगी की सूरत में जाहिर होते हैं। खेलपन मिट जाता है, तवज्जो बटाने वाली चीज़ें छिन जाती हैं और आमाले इबादत वज़नी और जवाबदहा महसूस होने लगते हैं। ये फरिश्ता मुरीद को अल्लाह के सामने वक़ार के साथ खड़ा होना सिखाता है, बेतकल्लुफ़ मानूसियत के साथ नहीं। 3 रूहानी गुरूर के खिलाफ मुहाफ़िज़ के तौर पर जब कश्फ व फुतूहात ज़ाहिर होने लगती हैं तो कबीरियल सालिक को तकब्बुर से बचाते हैं। अचानक तंगी, गुमनामी या बातनी बोझ नाजिल होता है ताकि नफ्स आजिज हो जाए। तरीक़त में उसे रहमत समझा जाता है। कबीरियल दिल पर मोहर लगा देते हैं ताकि रूहानी कैफियत को रूहानी मर्तबा समझने की गलती न हो। 4 कामिल मुर्शिद के ज़ेर साया हुदूद के नाफिज कुनिंदा के तौर पर रूहानी रहनुमा के जरिए कबीरियल हुदूद कायम करते हैं। इजाज़तें मुअख्खर की जाती हैं, खामोशी मुसल्लत होती है और मुर्शिद सख्ती इख्तियार करता है। ये मरहला इताअत को निखारता है और सालिक को सिखाता है कि तरक्की ख्वाहिश से नहीं बल्कि इलाही नज़म से मशरूत है। 5 कश्फ रूहानी पर्दा उठने के वक्त खामोशी के फरिश्ते के तौर पर जब मुशाहिदात और इंकिशाफात होते हैं तो कबीरियल ज़बान को रोकते हैं। सालिक सीखता है कि हर सच बोलने के लिए नहीं होता। तसव्वुफ़ में ये खामोशी बलूगत की अलामत है, जलाल ज़ब्त के जरिए महफूज रहता है। 6 अना के बगैर इख्तियार के मुहाफिज के तौर पर जिन्हें असर व नफूज या रूहानी क़यादत सौंपी जाती है
उनके लिए कबीरिल आजिज़ी की हिफाजत करते हैं। अगर खुद पसंदी सर उठाए तो नुकसान या आजमाइश नाजिल हो जाती है और बंदा दोबारा बंदगी की तरफ लौट आता है। यूं रूहानी इख्तियार की हुर्मत महफूज रहती है। 7, आला मकामात पर भी हिबत के मुहाफिज के तौर पर, कुर्बे इलाही के मकामात पर भी कबीरियल इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हिब्बत कभी ज़ायल ना हो। मोहब्बत गहरी हो जाती है मगर ताज़ीम बाकी रहती है। वली इब्तिदा करने वाले से ज्यादा लरजता है क्योंकि वो अलकबीर के सामने खड़े होने के वजन को जानता है। 8, फना और बका के दरवाजे पर दरबान के तौर पर, फना और बका की सरहद पर कबीरियल खामोश निगहबान बनकर खड़े होते हैं। वो बेतकल्लुफी को ताजीम मिटाने से रोकते हैं ताकि मकसद की यकताई में भी बंदा बंदा ही रहे। 9, हकीकी अजमत के मुअल्लिम के तौर पर, तसव्वुफ में कबीरिल का आखिरी सबक ये है, आजमत ना दिखाने की चीज है, ना सराहने की, ना पैरवी करवाने की, बल्कि अल्लाह के जलाल के सामने मिट जाने की। जिन्हें कबीरियल ने तराशा हो वो आहिस्ता चलते हैं, कम बोलते हैं और खामोशी में समंदर उठाए फिरते हैं। कबीरियल पर तसूफी तफसीरी तबसरे। 1, इमाम गजाली हिबत को सच्चे इल्म का ताज करार देते हैं। अपनी जबान में वो कबीरियल का नाम सराहतन नहीं लेते मगर उनकी हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है। इमाम गजाली एक ऐसे हाल का जिक्र करते हैं जहां दिल इबादत में मिठास तलाश नहीं करता बल्कि अल्लाह की अजमत के सामने लर्जता हुआ खड़ा रहता है। वो फरमाते हैं कि ये लर्जा खुलूस की अलामत है, दूरी की नहीं। इस फहम में कबीरियल वो गैबी मरवी है जो रूहानी लज्जत पसंदी को हटाकर वकार भरी संजीदगी ले आते हैं। जब खौफ मोहब्बत को निखार दे तो सालिक बजगाना इबादत से बालिग ईमान में दाखिल हो जाता है। 2, हजरत इब्ने अरबी शेखुल अकबर कबीरियल को इसमें इलाही कबीर के मजहर के तौर पर पेश करते हैं। वो सिखाते हैं कि कुछ फरिश्ते रहमत उठाए होते हैं, कुछ कुर्ब, मगर कबीरियल जलाल उठाए होते हैं। हजरत इब्ने अरबी लिखते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे को नूर के साथ खोलने के बजाय वकार के साथ ढांपना चाहता है तो कबीरियल का असर नाजिल होता है। ये फरिश्ता अजमत के राज की हिफाजत करता है ताकि कुर्ब बेतकल्लुफी में ना बदल जाए। हजरत इब्ने अरबी के नजदीक कबीरियल इसलिए हैं कि औलिया अक्सर खामोश, अलग थलग और गलत समझे जाते हैं। जलाल खुद को बयान नहीं करता। 3, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुक्म और आजिज़ी को एक साथ बोलते हैं जो कबीरिल के मकाम की गूंज है। वो सालिकों को मुतनब्बा करते हैं, अगर तुम अल्लाह के साथ बेबाक हो गए हो तो तुम पर पर्दा पड़ चुका है। उनकी तालीमात में कबीरिल रूहानी जब्त नाफिज करते हैं, नफ्स के तमाम दावे छीन लेते हैं। जब मुरीद को बिला सबब खौफ महसूस हो या वसात के बाद पाबंदी आए तो जिलानी उससे इलाही हिफाजत करा देते हैं। कबीरिल इस बात को यकीनी बनाते हैं कि रूहानी इख्तियार कभी खुद इख्तियारी ना बने। 4, हजरत शम्सुद्दीन तबरेजी हजरत शम्स उन लम्हात का जिक्र करते हैं जब मोहब्बत हद से ज्यादा भड़क जाती है और उसे हिबत से ठंडा करना जरूरी हो जाता है। वो कहते हैं कि कुछ सालिक मिठास में डूब जाते हैं और जज्बात को विसाल समझ बैठते हैं। ऐसे लम्हों में कबीरियल बोझ, खामोशी या हत्ता के तन्हाई की सूरत में जाहिर होते हैं। हजरत शम्स उसे सख्ती के भीष में रहमत कहते हैं। वो उसरार करते हैं कि जलाल के बगैर मोहब्बत तकब्बुर बन जाती है। हजरत शम्स के नजदीक कबीरियल वो फरिश्ता है जो दरवाजा जोर से बंद कर देता है मोहब्बत करने, आले को रद्द करने के लिए नहीं बल्कि उसे सही तरीके से दस्तक देना सिखाने के लिए। 5, हजरत जलालुद्दीन रूमी कबीरियल को नाम लिए बगैर शायरी में बुन देते हैं। वो एक ऐसी मौजूदगी का जिक्र करते हैं जो इतनी वसी है कि रूह बिला हिदायत उसके सामने झुक जाती है। हजरत रूमी फरमाते हैं जब समुंदर प्याले में उतर आए तो प्याला टूट जाता है। कबीरियल यही फूट है। वो सिखाते हैं कि इलाही अजमत थामने की चीज नहीं बल्कि उसके सामने घुल जाने की है। मौलाना रूमी के नजदीक कबीरियल वो फरिश्ता है जो आशिकों को मिट्टी बना देता है ताकि सिर्फ अल्लाह ही नुमाया रहे। कबीरियल को देखने का इम्कान 1, बेदारी की हालत में कबीरियल को जिस्मानी सूरत में देखना निहायत नादिर है और आम इदराक को अता नहीं किया जाता। बेदारी की दुनिया में उनकी मौजूदगी देखी नहीं बल्कि महसूस की जाती है। जो लोग उनके असर से दो चार होते हैं वो हद दर्जा खामोशी, दिल पर अचानक बोझ या बला वजह निगाह झुक जाने का बयान करते हैं। फजा खुद खामोशी का हुक्म देती महसूस होती है। अहले बातिन कहते हैं कि जब कबीरियल करीब आते हैं तो अना मुंजमद हो जाती है, गुफ्तगू नपी तली हो जाती है, हंसी मानद पड़ जाती है।
और हत्ता की खुशी भी झुक जाती है। ये नुकसान का खौफ नहीं बल्कि पैमाने की हैबत है। रूह किसी ऐसी शय को महसूस करती है जो इससे कहीं अजीम तर हो। 2. ख्वाब में कबीरियल ज्यादातर ख्वाब में देखे जाते हैं, मगर शाज ही किसी मुतय्यन शक्ल में। वो अजीम साया, नूर में लिपटा हुआ बुलंद वजूद, पहाड़ जैसी हिबत या ऐसी आवाज की सूरत में आ सकते हैं जो बहस की इजाजत ना दे। अक्सर ख्वाब देखने वाला संजीदगी, वकार और ताज़ा आजिज़ी के एहसास के साथ बेदार होता है। तसल्ली बख्श ख्वाबों के बरअक्स कबीरियल से जुड़े ख्वाब दिल को दिनों तक मुतवाजिन और संजीदा रखते हैं। ये ख्वाब जोश नहीं देते, इस्तेहकाम देते हैं। सूफिया कहते हैं कि ऐसे ख्वाब उस वक्त आते हैं जब अल्लाह किसी पोशीदा गुरूर का इलाज करना या किसी बंदे को जिम्मेदारी के लिए तैयार करना चाहता है। 3. कश्फ यानी रूहानी इंकिशाफ में कश्फ के जरिए कबीरियल आंखों से नहीं बल्कि दिल के इलाही जलाल के सामने ढेर हो जाने से पहचाने जाते हैं। गहरी मुराकबा की हालतों या फना के शदीद लम्हात में सालिक को अल्लाह की अजमत का ऐसा हमा गैर इदराक हो सकता है जो एक ही लम्हे में सारी खुद पसंदी छीन ले। ये कबीरियल का मैदान है। औलिया बयान करते हैं कि ऐसे इंकशाफात में आदमी खुद को जर्रे से भी छोटा मगर पहले से ज्यादा महफूज महसूस करता है। कबीरियल उन इंकशाफात की हिफाजत करते हैं ताकि बंदा कुर्ब को बराबरी या कुर्बत को हक ना समझ बैठे। मशाइख तंबीह करते हैं, जो शख्स ऐसे मुशाहिदात पर हुक्म चलाने का दावा करे या फरिश्तों को मर्जी से देखने पर फख्र करे, उसने कबीरियल से मुलाकात नहीं की। सच्ची मुलाकात आजिज़ी, खामोशी और इताअत में इजाफा करती है, दावा या नुमाइश में नहीं। कबीरियल कभी अना को बुलंद करने नहीं आते, वो इलाही अजमत के नीचे उसे नरमी से कुचलने आते हैं। आखिरत में कबीरियल का किरदार 1. कब्र में जब रूह कब्र की तंग और तन्हा दुनिया में दाखिल होती है तो कबीरियल की मौजूदगी दहशत की नहीं बल्कि मुतलक हकीकत की होती है। उनका किरदार उस खुद अहमियत के तमाम वहम उतार देना है जो इंसान दुनिया से अपने साथ लाया हो। मुतकब्बिर के लिए आई अजमत का वजन कुचल देने वाला बन जाता है, जबकि आजिज के लिए वही वजन एक अजीब सी तसल्ली में बदल जाता है। कबीरियल इस बात को यकीनी बनाते हैं कि रूह बगैर अल्फाज के ये समझ ले कि हकीकी तौर पर अजीम कौन था और कौन सिर्फ अजमत का दावेदार था। कब्र का फैलना या सकड़ना इस बात के तनासुब से होता है कि इंसान ने दुनिया में अल्लाह की अजमत के सामने खुद को किस तरह खड़ा रखा था। 2. बरज़ख में बरज़ख के आलम में कबीरियल हैबत और पैमाने की कैफियतों पर निगहबान होते हैं। रूहों को उनके अमाल फहरस्तों की सूरत में नहीं बल्कि हकीकतों की शक्ल में दिखाए जाते हैं, कभी पहाड़ बनकर, कभी गिर्द, कभी समुंदर, कभी कतरा। कबीरियल वो फरिश्ता कुव्वत है जो झूठी उम्मीद और झूठी नाउमीदी दोनों को रोकती है। वो रूह को हकीकत में जमा देते हैं। तौबा करने वाले के लिए गुनाहों की मुबालगा आराई नहीं और मुतकब्बिर के लिए गुनाहों की मामूली कारी नहीं। बरज़ख में उनका असर रूह को ये सिखाता है कि हकीकी अजमत हमेशा क्या रही है, इताअत। 3. क़यामत के दिन जब आसमान फट जाएंगे और जमीन हमवार कर दी जाएगी तो कबीरियल सबसे ज्यादा कुव्वत के साथ जाहिर होंगे। उस दिन की दहशत बदनज़मी नहीं बल्कि नाकाबिले तसव्वुर पैमाने पर कायम नज़्म होगी। कबीरियल उन फरिश्तों में शामिल होंगे जो उस वक्त खामोशी नाफिज करते हैं जब अल्लाह का जलाल जाहिर होता है, जब हत्ता के अंबिया भी कहते हैं नफसी नफसी। वो दिल जो दुनिया में अल्लाह की अजमत पर लर्जते थे सुकून पाएंगे और वो दिल जो ताकत के नशे में थे अंदर से टूट जाएंगे। कबीरियल इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कोई रूह उस दिन को काबिले गुफ्तो शनीद ना समझे। 4. मीज़ान पर अमाल तोले जाने के वक्त कबीरियल खुद वजन के निगहबान होते हैं। ये जिस्मानी वजन नहीं बल्कि एमाल की रूहानी कशिश होती है। एक छोटा सा मुखलिस अमल गुरूर के पहाड़ों से भारी हो जाता है और जाहिरी कामयाबियों से भरी पूरी जिंदगी अगर तकब्बुर से फूली हो तो बेवजन हो जाती है। कबीरियल इस बात को यकीनी बनाते हैं कि अजमत नीयत, आजिज़ी और सच्चाई से नापी जाए, न कि इस पैमाने से जिसे दुनिया जानती थी। 5. सिरात पर जब रूहें बाल से बारीक पल पर से गुजरती हैं तो कबीरियल का किरदार फैसला किन होता है। जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की अजमत के नीचे आजिज़ी से चलना सीखा वो इस्तिकामत के साथ गुजर जाते हैं, चाहे आहिस्ता ही क्यों ना हो, और जिन्होंने अल्लाह के सामने खुद को बुलंद रखने की कोशिश की उनके कदम डगमगा जाते हैं। कबीरियल न धकेलते हैं न खींचते हैं, वो सिर्फ इलाही जलाल को महसूस होने देते हैं। पल खुद रूह के इस बातनी रवैये के मुताबिक रद्द अमल देता है
जो अजमत के बारे में उसके दिल में था, हिफाजत और आगाही। यक कामिल मुर्शिद के जरिए कबीरियल की हमा, गिरहबत और जलाल से खुद को महफूज रखने का रास्ता सबसे पहले कामिल मुर्शिद की रहनुमाई से होकर गुजरता है। एक ऐसा कामिल रूहानी उस्ताद जो गैब के मकामात से गुजर चुका हो और सालिक को महफूज तरीके से रास्ता दिखा सके। मुर्शिद शागिर्द को ये सिखाता है कि इलाही अजमत के करीब कैसे जाया जाए बगैर उसमें गुम हो जाने के, और दिल को कैसे जमीन से जुड़ा रखा जाए हत्ता कि जब रूहानी पर्दे उठने लगे। मुर्शिद की निगरानी में रोजाना के रूहानी आमाल, तफक्कुर और जिक्र के जरिए तालिब ये तवाजुन सीखता है कि कबीरिल की मौजूदगी रूह को मुनव्वर करे मगर मगलूब न करे। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से ढिली हुई एक सूरत है। नफ्स के साथ जिक्र सिखाकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद का पैकर बना देता है, यहाँ तक कि वो फरिश्तों से भी आगे बढ़ जाता है। कामिल मुर्शिद यानी कामिल रूहानी रहनुमा को तसव्वुफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो सालिक को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह तक के सफर में रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफसुर रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह अल कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हकीकत में हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तो तुम उसके लिए कभी कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा नहीं पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र उस सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें अता की है। इंसान ताहम मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपने हर सांस को जिक्र में बदल सकता है। यूं उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि आजाद इरादे के सबब इससे भी बुलंद। तरीकत में मुर्शिद हब्सुन नफ्स यानी सांस पर निगाह और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह और सिर्फ अल्लाह की तस्दीक बन जाता है। इस तरह सालिक इलाही हुजूरी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान करीम कबीरियल के जलाल का सामना करने के लिए सबसे बड़ी ढाल और रहनुमाई फराहम करता है। तौहीद, आजजी और अल्लाह की रहमत पर भरोसे पर जोर देने वाली आयात रूहानी जरा का काम करती हैं। मिसाल के तौर पर सूरह अल बकरा आयत 255 और वही जबरदस्त हिकमत वाला है की तिलावत और इलाही तख्लीक की अजमत पर गौर दिल को इस काबिल बनाता है कि वो आसमानी हैबत को बर्दाश्त कर सके। कुरान दिल में ऐसी बसीरत पैदा करता है जो कबीरियल की मौजूदगी को खतरा नहीं बल्कि हुक्म इलाही का ज़हूर समझती है, और यूं रूहानी तवाजुन बरकरार रहता है। दुआओं के जरिए हिफाजती दुआओं का एहतमाम दिल को कबीरियल से गैर तैयार मुलाकातों के असर से मजबूत बनाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआएं जैसे अल्लाहुम इन्नी आऊज़ु बिक मिन शर्रि कुल शै और वो मुनाजात जो बातनी इस्तिकामत, मजबूती और हिदायत मांगती हैं, इलाही हिफाजत के वसीले बन जाती हैं। रूहानी मशकों के दौरान ख्वाबों में या मुशाहिदात की तलब के वक्त इन दुआओं की तकरार इस बात को यकीनी बनाती है कि कबीरियल की हिब्बत नाक मौजूदगी खौफ या हैरानी के बजाय तैयारी और ईमान के साथ कबूल की जाए। करने के अमाल, रोजाना जिक्र और अल्लाह की याद को कायम रखना ताकि रूह आला हकीकतों से हम आहंग रहे। तज़की नफ्स और रोजे रखना जो दिल की सलाहियत को जलाली तजल्लियात बर्दाश्त करने के काबिल बनाते हैं। अल्लाह के अस्मा और सिफात का मुतालिया, खास तौर पर वो जो अजमत, कुदरत और जलाल को जाहिर करते हैं ताकि सालिक बगैर सदमे के कबीरियल के दायरे से हम आहंग हो। खिदमत और आजिज़ी के अमाल अंजाम देना, नफ्स को दबा कर रखना ताकि अजमत से मुलाकात रोशनी बने, बोझ न बने। कबीरियल के असरात वाले रूहानी असफार या मुराकबात से पहले कामिल मुर्शिद की रहनुमाई हासिल करना। जिन अमाल से बचना चाहिए, रूहानी तैयारी के बगैर इलाही अवालम या तजल्लियात तक रसाई की कोशिश करना, क्योंकि कबीरियल का जलाल गैर तरबियत याफ्ता दिलों को मगलूब कर सकता है। गुरूर, तकब्बुर या खुद कफालत को रूहानी जुस्तजू की बुनियाद बनाना, ये सिफात रोशनी के बजाय उलझन को दावत देती हैं। तज़की नफ्स को नजरअंदाज करना और जिक्र में गफलत बरतना जो सालिक को रूहानी सदमे या गलत फहमी का शिकार बना देता है। फरिश्तों के मरातिब की बेअदबी या गैबी तजर्बात पर काबू पाने की कोशिश। कबीरियल इलाही हुक्म के तहत काम करते हैं, इंसानी ख्वाहिश के ताबे नहीं।
پس اے معزز ناظرین، کبیریل بطور فرشت عظمت و جلال الہی اقتدار کے ہیبت ناک پہلو کو مجسم کرتے ہیں۔ اس فرشتے سے متعلق حفاظت اور آگاہی محض خوف سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ دل کو اعلیٰ ترین علم اور نور قبول کرنے کے لیے تیار کرنے کے لیے ہے۔ کامل مرشد قرآن مخلص دعاؤں اور صالح اعمال کے ذریعے سالک عظمت کے سامنے ادب، بصیرت اور توازن کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ درست طریقے سے رجوع کیا جائے تو کبیریل دہشت کا سبب نہیں بلکہ رہنما بن جاتے ہیں، ایسی قوت جو روح کو اللہ کی لامحدود عظمت کے قریب لے جاتی ہے، ہیبت کو فہم اور باادب محبت میں بدل دیتی ہے۔ ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا اور آپ نے اسے فائدہ مند پایا تو ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔